to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about डार्क रिएक्शन। आज हम डार्क रिएक्शन को डिटेल से देख लेंगे। इससे पहले हमने लाइट रिएक्शंस जो है उस पर वीडियो बनाया था और अपलोड किया है। आज इसको डिटेल से देखते हैं, एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, केल्विन साइकिल। इसके अलावा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इसकी हिस्ट्री की भी बात करेंगे, बट सबसे पहले इसका आगाज किस तरह होता है तो हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि इसका आगाज किस तरह होता है। हम जानते हैं, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता था, लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन हुआ। और आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास कौन सा चीज बन गया। अब हमने प्रोसीड करना है डार्क रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन की तरफ हमने जाना है, यानी केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल, अब ये जो लाइट रिएक्शन था इनमें से कौन सी चीजें बने थे जो हमें अभी उसको एंट्री कराना है। यहां से सन था जिसको हम कहते हैं लाइट, सनलाइट, और ये सनलाइट आया और सनलाइट ने यहां से फोटॉन जनरेट किया था और यहां से H2O की ब्रेकडाउन हुई थी। H2O से क्या बना था, H2O से बना था O2 बना था, बट इसके एंड में प्रोडक्ट बना था, वो मैंने आपको बता था कि वो जाएंगे और डार्क रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। वो कौन सा चीज बना था, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो एंड में हमारे पास बने थे दो चीजें, और एक अगर हम ले लेते तो यहां से बात हुआ था ATP और दूसरा जो है NADPH। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बने थे, ग्रेना में बने थे। ये कहां पे, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बने थे। अब इसने जाना है कहां पे, अब इसने जाना है कहां पे, केल्विन साइकिल में, जिसको हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। अब ये जो ADP है, यानी इसे वापस अगर हम देखें इसे क्या बनेगा, हम देख लेंगे कि ADP प्लस यहां से हमें कहते हैं NADP। इसको अब हम डिटेल से देख लेंगे। और यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है और इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, C6H12 में हमने O6 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम ये देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास सारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को आज हम डिटेल से देख लेंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने ये एंड प्रोडक्ट को लेके जाना है और इसको एंटर कराना है कहां, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जब एंटर करेंगे तो उधर से हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन जो है वो शुरू करते हैं। डार्क रिएक्शन के कुछ जनरल पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे और इसको डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला बात यह है ना कि जो डार्क रिएक्शन होता है ये सबसे पहला इसका बात ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। इसका पहला पॉइंट ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर, हम अगर लिखेंगे इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी। अब मैं कहता हूं इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट, मैं यहां पे बात करता हूं डायरेक्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट। और आप जानते हैं कि इट कैन अकर इन डे टाइम ऑल्सो, ये डे यानी दिन के दौरान भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये डार्क रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अंधेरे में होता है, ये दिन के दौरान भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये डार्क रिएक्शन सबसे पहले किसने पेश किया था, तो एक साइंटिस्ट था जो अमेरिका का रहने वाला था, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला था। उन्होंने और इसके जो फ्रेंड्स थे यानी जो कॉलेजेस थे उन्होंने पेश किया था, जिसका नाम था मेलवन और केल्विन इसका नाम था। तो इसे ये साइकिल उसने डिस्कवर किया, तो उसने अपने नाम पे ये कैसे कहता केल्विन का नाम रखा। और इसके साथ यानी जो कॉलेजेस थे इसके पास, कॉलेजेस इसके पास थे। और ये कब किया था, तारीख आपने याद करना है, 1950 में। इसको ये बेसिकली कैलिफोर्निया का रहने वाला था और कैलिफोर्निया मैंने बेसिकली की, और उसको क्या मिलता, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा 9, और ये कहां पे होता है, ये रिएक्शन होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये रिएक्शन होता है। और इसके अलावा
ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जो यहाँ क्लोरोप्लास्ट यानी स्ट्रोमा में होता है, और ये इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होते हैं। तो इस वजह से इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं केल्विन बिन्सन साइकिल भी कह सकते हैं। और इस साइकिल की 3 फेजेस हैं, तो उन 3 फेजेस को हम डिटेल से देखते हैं कि इसके कितने फेजेस हैं। तो इसकी बेसिकली 3 फेजेस हैं। एक का नाम है सबसे पहला जिसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, यानी इसको हम 3 स्टेजेस कह सकते हैं। इसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, 3 स्टेजेस कह सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी जो 3 स्टेजेस है वो कौन कौन से हैं। 3 स्टेजेस, या इसको हम 3 स्टेप्स भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट होगा कार्बन फिक्सेशन, हम डिटेल से देखेंगे कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, डिटेल से देख लेंगे। दूसरा क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा होगा क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा या रिडक्शन फेज भी कह सकते हैं। और फोर्थ नंबर होगा रीजनरेशन ऑफ, हम सिंपली कह सकते हैं आरयूबीपी क्या चीज, इसको डिटेल से अभी हम देखते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप मैकेनिज्म है। एक का नाम है कार्बन फिक्सेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी है। अब ये रिएक्शन किस तरह स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम शुरू करते हैं एक साइकिल के फॉर्म में। चलो इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले ये साइकिल का आगाज होता है 5 वाला कार्बन कंपाउंड होता है कि ये ऑलरेडी स्ट्रोमा में स्टोर होता है, उधर से शुरू हो जाता है। तो हम पहले से 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो ड्रॉ करते हैं। कार्बन को मैं रेड से डोनेट करता हूं। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ यहां पे भी फॉस्फेट होता है, यहां पे भी फॉस्फेट हो सकता है, यानी दोनों, इसको यहां पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है। अब आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, आरयूबीपी है, आरयूबीपी है। आरयूबीपी स्टैंड फॉर व्हाट, इसको हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड राइबोलोज बाय, और इसको हम कहते हैं बायफॉस्फेट कह सकते हैं, बायफॉस्फेट। राइबोलोज किसे लिया है, 5 कार्बन कंपाउंड को कहते हैं। बाय में 2, इसके पास 2 फॉस्फेट है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखें तो हम स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या ड्रॉ करने, 1 2 3 4 और 5 कार्बन ड्रॉ करने। 5 कार्बन के साथ हमने क्या अटैच करना है, यहां पे आपने अटैच करना है OPO यानी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना है। किसको अटैच करना है, यहां पे -2 भी लिख सकेंगे। और यहां पे भी आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो आपने क्या किया, PO3 को अटैच करो। अब क्या अटैच करो, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करो। यहां पे आपके पास किसके साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, क्योंकि कीटोन है तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। और यहां से आप डोनेट कर सकते हैं OH, यहां से भी आप दे सकते हैं कि OH है। और बाकी इसकी वैलेंसी को पूरा करो, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच करो। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये बाय, जिसको हम कहते हैं, यहां से ये पहले से स्ट्रोमा में ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। 5 वाला कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, इससे जो आगे क्या कर ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है राइबोलोज बायफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। बट इस स्ट्रक्चर में ये है कि 5 कार्बन है और दोनों के कार्बन में जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। चलो इसको छोड़ लेते हैं, इसकी कितना डिटेल की जरूरत नहीं होती। तो इसका आगाज करते हैं कहां से, इसकी कार्बन फिक्सेशन का आगाज करते हैं। बस इसके लिए नाम हम सिर्फ अभी क्या रखेंगे, आरयूबीपी में इसके बाद बोलूंगा। अच्छा, ये अब यहां से आपने ये बात भी रखना है कि ये साइकिल 3 दफा रिपीट होता है, तो इसलिए हम यहां पे 3 का वर्ड भी यूज करेंगे। 3 यहां पे क्या यूज करेंगे, 3 जो है ना यूज करेंगे। अब यहां से देख लेते हैं, तो सबसे पहला स्टेप का आवाज किस तरह होता है, ये जो है ना यहां से, ये यहां से निकल जाता है, यहां से इसको हम लेके जाता है यहां से, और ये किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो हम यहां से देख लेते हैं। अब यहां से इसको किस में कन्वर्ट करना, ये 5 वाला कार्बन कंपाउंड है। ऊपर से हम क्या लेके आएंगे, हमने कार्बन को इसके साथ फिक्स करना है। हमें क्या करना, फिक्स करना है, हमने कार्बन को फिक्स करना है। अब कार्बन किस तरह फिक्स करेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा N4। अब कौन सा चीज हमने लाना है, ये है आपके पास N4। कार्बन को हमने, कार्बन भी 3 लेना है, तो कार्बन को हम 3 से डोनेट करेंगे, 3 कार्बन से डोनेट करेंगे। और यहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो इनऑर्गेनिक है वो हमने यहाँ पे, इनऑर्गेनिक को हमने यहां से लेके आना है, यहां से इनऑर्गेनिक हमने लाना है और इसके साथ इसको एंट्री करवाना है, फिक्स करना है। ये आपके पास कौन सा चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ फिक्स करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं रोबिस्को। इसको हम क्या कहते हैं, रोबिस्को।
इसको हम क्या नाम रखेंगे, रोबिस्को। रोबिस्को जो है ना एक एंजाइम है। अब रोबिस्को किसी लिए है, ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम है। कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है, जो कार्बन को ऐड करता है। ये कार्बन हम इसके साथ ऐड करेंगे उस, और ये एंजाइम है, ये प्रोटीन है, और ये दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा पाए वाला जो है वो क्या है, वो एंजाइम है। अब जब ये फिक्स हो जाएगा, इस फेज का हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। किस तरह फिक्स होगा आप देख लेंगे, कार्बन फिक्सेशन हम इसको कह सकते हैं। यहां से आप देखें इनमें से टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो इस एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, वो फिर टूटता है। तो अभी देख लेते हैं, ये आपके पास कितना बन गया, ये आपके पास है 1 2 3 और ये 6। यहां से हम क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेंगे, यहां से P, यहां से B, P। ये टोटल में कितने दफा ये साइकिल रिपीट करना है, तो इसके इशारे के लिए हम 3 लगाएंगे। और इसको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बट ये इंटरमीडिएट कंपाउंड वो है ना कि ये अनस्टेबल है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये 3 इस साइड पर और जाएगा, 3 साइड पर रहे, तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा फास्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। फास्फोग्लाइसरेट क्या है, इसको हम यहां से देख लेते हैं, यहां से कार्बन 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 और इसके साथ P है, ये एक जो है ना, क्योंकि 3 कट हुए, अब ये तो 3 6 है, तो इसके कितने बन जाता है, ये 6 होगा। ये क्या होगा कि अगर आप देखें ये 3 है, तो 3 को 3 2 से कितना आता है 6, तो ये आपके पास 6 टुकड़े आ सकता है। ये आपके पास यहां पे आप 6 लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं। और अब इसका नाम क्या है, इसको नाम हम याद रखें, ये फास्फो, जिसको हम कहते हैं फास्फो ग्लाइसीरेट बन गया, ग्लाइसीरेट, जिसको सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं PGA भी कह सकते हैं, PGA भी कह सकते हैं। अब इससे क्या बनना है, अब आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट होने वाला है नेक्स्ट में, यहां से ये चले जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इसको हम यहां से देख लेते हैं, ये यहां से अब ये किस में कन्वर्ट होगा जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि यहां से आपके पास है कार्बन है, कार्बन है, फिर कार्बन है, और फिर आपके पास क्या है, कार्बन है, और यहां पे आपके पास P हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, और यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, P जो है वो ऐड हो जाएगा, P, ये क्या हो जाए, P ऐड। और P किस तरह ऐड होता है, देखते हैं कि फास्फेट किस तरह ऐड हो जाएगा। इसका हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम कहते हैं कि कार्बन 1 और फिर 3, यानी 3 पे कौन सा है, फास्फेट है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि फास्फोग्लाइसीरेट, फास्फोग्लाइसीरेट कह सकते हैं, ग्लाइसीरेट जो है ना हम इसको कह सकते हैं। अब 1,3 फास्फोग्लाइसीरेट से क्या मुराद होता है, 1,3 फास्फोग्लाइसीरेट से मुराद ये कि कार्बन नंबर 1 के साथ भी P यानी फास्फेट अटैच होता है, और कार्बन नंबर 3 में से भी फास्फेट अटैच होते हैं। अब यहां से इसके लिए अब यहां से अब जरूर 6 लिखा करें, क्योंकि आपको पता है ये 6 है। अब इसके लिए ATP भी चाहिए, तो आप देखेंगे यहां से मैंने आपको बताया था, जो उधर डार्क लाइट डायरेक्शन में बनेगा तो वो ATP यहां पे आएगा और यूज हो जाएगा। ATP कितने आएंगे, 6 रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल होते हैं। इससे क्या बनेगा, 6 ADP बनेगा, AD और जो है वो P बन जाएगा, कितने बन जाएगा, 6 ADP बन जाएगा। अब आगे इसने क्या बनाना है, ये G3P बनेगा, जिसको आगे हम लेके जाएंगे। यहां से ये रिएक्शन आगे क्या करेगा, यहां से ये प्रोसीड हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से इसको हम देख लेते हैं, यहां से क्या बनेगा, यहां से आपके पास क्या बनेगा, G3B बनेगा। पर यहां से आपने क्या करना है, आपने यहां से एक काम करना है कि आपने ऐड करना है कौन सा चीज, यहां आपके पास क्या होता है, आपने जो उससे था NAD और इसके साथ PH था, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, हमें कितना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा NAD और आपके पास P पॉजिटिव, जिसको हम कह सकते हैं, ये भी उसके साथ 6 बन जाएगा, इसके साथ भी आप 6 लिख सकते हैं, और इससे 6 फॉस्फेट निकल जाएगा। इससे क्या करेगा, इससे 6 फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं 6P, इससे निकल जाएगा। तो अब जब इससे 6P निकल जाएगा तो आपके पास क्या होगा, अब ये जो आपके पास आएगा, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं CP, इस तरह एक P, और इससे तो वो ये 6 फॉस्फेट इससे निकल गया, तो ये ओनली 6 रह जाता है, ओनली 6 रहता है। अब इससे हम एक 6 कार्बन, अब ये देखिए यहां से इस प्रोसेस को हम क्या नाम रखेंगे, देखो हाइड्रोजन हमने किसके साथ ऐड कर दिया, अब ये जो आपके पास 3 वाला कार्बन या कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं
और 3P कह सकते हैं, या PGAL भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं PGAL भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, या सिंपल अल्फाज में कहते हैं फास्फोग्लाइसिरल, या इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि यहां से मुराद क्या होता है। सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्फो, या इसको हम कह सकते हैं ग्लाइसिरल एल्डिहाइड, ग्लाइसिरल अल, और इसको कहते हैं डिहाइड, अल्डिहाइड 3 इसको कह सकते हैं, और फॉस्फेट कह सकते हैं, फॉस्फेट कह सकते हैं। या सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फेट ग्लाइसिरल एल्डिहाइड जो है ना वो 3 पे कह सकते हैं, क्योंकि 3 पे आपके पास क्या है, यानी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अब आप यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपके पास है 1,3 फॉस्फोग्लाइसिरेट होता है ना, अब अगर इसमें ये कन्वर्ट होने है G3 पे में कन्वर्ट होना है, तो आपको पता है हम जो डायरेक्ट रिएक्शन से हमें क्या आएगा, ये आएगा NADPH। इससे ये हाइड्रोजन किस में ऐड होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इस रिएक्शन को हम बेसिकली कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। और दूसरा ये है कि इन और इन के स्ट्रक्चर में फर्क होगा। इससे कौन सा चीज रिमूव हो जाता है, यानी इससे बेसिकली क्या रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया जाता है, इसको हम जो होगा इसको हम रिडक्शन फेज कह सकते हैं। कौन सा फेज कह सकते हैं, ये रिडक्शन फेज है, इसको कहते हैं रिडक्शन फेज हो गया, फेज। आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ऐड किया, हाइड्रोजन इससे चला गया। जब हाइड्रोजन इससे चला गया वो ऐड हुआ, पॉजिटिव है। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम क्या कहते हैं, रिडक्शन फेज कह सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास G3 है, इसके पास 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन क्या होगा, 6 कार्बन से ये जो है ना 6 कार्बन से एक क्या होगा, अगर मैं यहां पे देखूंगा आपके पास यानी ये कार्बन को डोनेट करता है, कार्बन और कार्बन को डोनेट किया, ये P, ये इससे जो है यहाँ पे मैं 1 जो G3 है, यहां से अगर मैं डोनेट करूंगा तो आपके पास G3 आपके पास P है, G3P, ऐसे 1 G3P जो है ना इससे निकल जाएगा। और ये आगे क्या बनाएगा, ये आगे क्या होगा, इसको हम कहते हैं शुगर, इसको हम क्या कहते हैं शुगर, या इसको कहते हैं आउटपुट। आपके पास ये आउटपुट, और ऐसे क्या बनेगा आगे, इससे क्या बनेगा आगे, इससे शुगर भी बन जाता है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन सकता है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। अच्छा, आगे हमें नेक्स्ट स्टेप करना, लास्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन स्टेप। तो रीजनरेशन क्या होगा, अब इससे क्या करना है, इससे वापस आपने RUBP जनरेट करना है। तो इससे क्या होगा, ये वापस जो है ना किस में चला जाएगा, यहां से देख लेते हैं, ये यहां से आएगा, यहां से G3, यहां से आपके पास है G3, ये देख लें, यहां से आपके पास क्या है G3। तो G3 जो है ना आपके पास, अगर आप मैं यहां से उसको उठा लेता हूं तो इनमें से कौन सा चेंज आएगा, एक तो इससे निकल गया, तो आपके पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और आपके पास तीसरा, यहां पे आपके पास P आ जाता है। अब इस कार्बन की तादाद कितना हो गई, कार्बन 5 हो गए, कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब यहां से जो 5 हो गया, इसको हम कह सकते हैं आपके पास G3P जो है ना, इसकी तादाद कितने हो गई, इसकी तादाद 5 हो गई। अब इस 5 ने क्या करना है, वापस कौन सा चीज रिजनरेट करना है, इससे अपने बनाना है कौन सा, अब यहां पे इसने RUBP बनाना है, RUBP किस तरह बन जाएगा, इससे आपने ये 5 दफा आपने, तो 5 3 15 कार्बन आएंगे, और इनमें से कितने कार्बन है, इनमें से 5 कार्बन, तो इन्हें 3 दफा रिपीट करना है। आपने 3 दफा रिपीट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमने 3 क्या प्रोवाइड करना है, ATP प्रोवाइड करता है। जब हम ATP प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 3AD और P जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन, या इसको हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कह सकते हैं। अब देख लेते हैं यहां पे केल्विन साइकिल है। अब यहां पे कुछ बात कर लेते हैं, इनमें से टोटल कितनी, जो अगर एक ग्लूकोज बनता है तो कितने ATP की रिक्वायर्ड होती है, आपने इस MCQs की याद करना है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 18 ATP चाहिए, 18 ATP चाहिए। कितना चाहिए, 18 ATP चाहिए। और हमारे एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितना NADH चाहिए, 1 ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 12 NADPH चाहिए। अब किस तरह इसको देख लेते हैं कि किस तरह बनते हैं। देखो, 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पे 6 है, तो 6 आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 चाहिए। और इस तरह ये आपके पास कौन सा फेज हुआ,
ये सबसे पहले आपके पास जो स्टेप है जिसको हम कार्बन फिक्सेशन हुआ, कार्बन ने आके फिक्स हुआ किसके साथ, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ फिक्स को कार्बन फिक्सेशन, ये स्टेप नंबर 1 था। ये आपके पास दूसरा स्टेप है जिसको पेस 2 कहा जाता है। इनमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐसे क्या हुआ, ऐड हुआ। और अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो लास्ट वन क्या हुआ, लास्ट वन जो आपके पास है जो जी यानी G3P है, ऐसे क्या बना, ऐसे दोबारा जो है राइबोस की डेवलपमेंट हुई यानी राइबोस बन गया। अब कितने राइबोस बनेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल राइबोस बनेंगे वो 3 बनेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम रखेंगे, इस प्रोसेस को हम नाम रखेंगे रीजनरेशन, रीजनरेशन प्रोसेस का नाम रखेंगे। रीजनरेशन ऑफ व्हाट, RUBP यहां से लेकर ऑलरेडी। तो ये आपके पास 3 स्टेप पूरे हो गए, स्टेप 1 भी होगा और ये आपके पास 3 स्टेप्स जो है ना पूरे हो गए।